दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। ना ही आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, ना ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, होम आयुर्वेदा एवं एक्सरसाइज से आप कर सकेंगे। डॉक्टर दरवेश जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बीमारियों के साथ 26 घंटे की होम ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग 8 डीवीडीज एवं 64 जीबी का पेनड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन अमेजॉन पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश एवं हिंदी किताब 51 तथा 101 बीमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन अमेजॉन पे उपलब्ध है। दोस्तों, अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए, घर बैठे अपना इलाज खुद करिए। डायरेक्टली किताब, डीवीडीज तथा पेन ड्राइव पाने के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8826676303। धन्यवाद। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। आज दोस्तों हम जानेंगे किस तरीके से घर बैठे हम लोग फेस पैक बना सकें, जिससे हमको बाहर का केमिकल और बाहर का जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसको खरीदना ना पड़े और अपने चेहरे में, अपने त्वचा में इसको लगाना ना पड़े। इससे एक तरह से बचने के लिए मैं आपको जो एपिसोड स्टार्ट किया हूँ कि हम अपना स्किन बचाएं, हम अपना चेहरा बचाएं और ब्यूटी निखारें नेचुरल तरीके से घर बैठ के। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, आपको केसर का इस्तेमाल आज आपको बताता हूँ। थोड़ा सा केसर, 1 या 2 चम्मच दोस्तों शहद लेना है। अपना जो ज़रूरत के मुताबिक देख लेना कि आप 3-4 चुटकी केसर ले लीजिए और आप 2 चम्मच के आसपास शहद ले सकते हो। और दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करनी है, शहद में कुछ मिनट के लिए इस केसर को भिगो दें। शहद में भीगी हुई केसर को अपने चेहरे और गर्दन पर 10 मिनट तक दोस्तों लगाकर छोड़ दें। इसके बाद त्वचा को नॉर्मल पानी से आपको धोना है। इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार दोस्तों करना है। और ख़ास करके जिनका स्किन ब्लैक हो जाता है, जिनके स्किन की जो ग्लो है ख़त्म हो जाती है, और ख़ास करके जो लोग ज़्यादा सन के तरफ एक्सपोज होते हैं, यानी धूप में बाहर घूमना फिरना उनका रहता है, तो उनके लिए एक रामबाण उपाय है दोस्तों। और ये कैसे मदद करता है दोस्तों आपको बताता हूँ। काफ़ी लंबे समय से त्वचा की चमक को बढ़ाने के लिए केसर का इस्तेमाल दोस्तों पहले ज़माने से ही किया जाता है। केसर में मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ साथ उसे सूरज की हानिकारक किरणों से भी दोस्तों बचाती है। इसलिए मैं कहा कि आप खास करके समर के सीज़न में इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। और ये रोज़ाना एक प्रयोग विधि में भी ला सकता है इंसान, मगर अल्टरनेटिव डे अगर आप करते हो, वीक में कम से कम 3 बार आप अगर कर लो तो आपका प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी समर में और एक प्रयोग आपको बताता हूँ। एक पका हुआ केला ले लें, 2 से 4 चम्मच दोस्तों दूध ले लें, उसके साथ साथ बर्फ़ का 1 या 2 टुकड़ा आप ले सकते हैं। जैसे फ्रीजर से आप बर्फ़ का क्यूब उठा लें और उसको भी अपने साथ में रखें बर्तन में। इस्तेमाल का दोस्तों जो तरीका है वो आपको बताता हूँ। दूध और केले को अच्छे से मिला लें, गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे और गले पर लगाकर 15 मिनट तक दोस्तों छोड़नी है। दूध जो हो, कच्चा दूध हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप उसको उबला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट दोस्तों लगा के रखना है। इसके बाद जो स्किन है, जो त्वचा है, उसको पानी से धोकर उस पर धीरे धीरे आपको बर्फ़ को रगड़नी है, कम से कम 4 से 5 मिनट। मगर याद रखें, अगर आपको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर थोड़े में ठंड लग जाती है, तो आपको ये करने से बचना चाहिए। अगर ये करते भी हो तो आप तुरंत थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और अदरक, काली मिर्च डाल के उसमें 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में इसको अच्छे से उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तब इसको दोस्तों पी लें। यानी अगर ये प्रयोग करते हो तुरंत आपको फिर एक काढ़ा पीना चाहिए। इससे आपको साइनस वगैरह का जो समस्या है, जिसमें आपके फोरहेड वगैरह में सूजन आता है, या फिर आपके नाक के साइड में, दोनों साइड में जो सूजन आती है जिसमें पानी वगैरह जम जाता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, वो सब
इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं अवॉइड करते इसका फिर चमत्कारी रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको ये काढ़ा भी दोस्तों पीना चाहिए, गुनगुना काढ़ा। केले में कई तरह के दोस्तों विटामिन, प्रोटीन और मिनरल होता है और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से काफ़ी भरपूर है ये दोस्तों। ये सारा पोषक तत्व इसमें इतना ज़्यादा है कि केला और दूध का पेस्ट जैसे ही आप लगाते हो अपने चेहरे में तो चेहरा खिलखिलाने लगता है और इसमें इसके बाद आफ्टर इफेक्ट जो आपको देखने के लिए थोड़ा बर्फ़ का इस्तेमाल आप करते हो दोस्तों। और एक प्रयोग विधि आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि सिंपल, जैसे आप गेहूं का आटा ले लें, 1 चम्मच गेहूं का आटा, 2 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच दोस्तों हल्दी। इस्तेमाल का क्या तरीका है, 1 कटोरी गेहूं का आटा यानी छोटी कटोरी होनी चाहिए, तिल का तेल और तिल का तेल जैसे आप छोटे चम्मच में 1 चम्मच ले लें और हल्दी कम से कम आपका छोटे चम्मच में आधी चम्मच ले लें। ये सारा मिला के एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से दोस्तों धोना है। आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार दोस्तों इस तरीके का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और क्वांटिटी को थोड़ा अपने हिसाब से भी आप हल्का फुल्का चेंज करके भी इस्तेमाल करिए। गेहूं का आटा चेहरे की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में दोस्तों हेल्प करता है और एक तरह से जो लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कोई काम काज में जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हर संडे को संडे इसका इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हो। इसके साथ साथ समय पर भोजन करने का आदत डालें दोस्तों, सोने का समय सुनिश्चित करें, रोज़ाना योगा प्राणायाम वगैरह का आदत डालें। मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक तो करना ही करना है 5 किलोमीटर। चेहरे को रोज़ाना कम से कम 2 या 3 बार तो आपको धोना ही धोना है और इसके साथ साथ अच्छे कपड़े का इस्तेमाल करें चेहरे को साफ करने के लिए। हमेशा कोशिश करें नेचुरल मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करने के लिए। ज़्यादा मेकअप करने से बचें। दिन में बाहर निकलते वक्त सनक्रीम वगैरह है वो लगाना ना भूलें। नेचुरल सनक्रीम हो तो और भी बढ़िया है। धूल, मिट्टी और प्रदूषण वाली जगहों पर चेहरे को कैसे भी हो ढांक के रखिए। तनाव से दोस्तों दूर रहनी है। मेडिटेशन वगैरह करें, थोड़ा चुपचाप शांति से बैठें। इस सुबह सुबह क्लैपिंग थेरेपी वगैरह करें, इससे दोस्तों बहुत लाभ होता है। रोज़ाना खूब पानी पिएं ताकि अपनी त्वचा डिहाइड्रेटेड ना हो, हमेशा हाइड्रेटेड रहें और आपका चमक बरकरार रहे दोस्तों। ये सब चीज़ें करना है दोस्तों, जो करेगा उसी को मिलेगा। अगर आपको अपने ब्यूटी को हमेशा मेंटेन करनी है दोस्तों, लेमन का इस्तेमाल तो ज़रूर करें, क्योंकि आप आधा लेमन भी अगर एक दिन में भी ले लेते हो, दोपहर में खास करके 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, चाहे वो पानी में मिला कर ले लें, चाहे वो सलाद में डाल कर ले लें, कैसे भी हो हाफ लेमन का लें ही लें। और एक आंवला शरीर में कैसे भी हो दिन भर में कच्चा आंवला जाना चाहिए, चाहे वो आप काट काट के खा के ले लें या फिर उसका जूस बना कर ले लें, कैसे भी एक आंवला आपके शरीर में जाना चाहिए। यानी आधा नींबू, एक आंवला आपके शरीर को अगर जाता रहेगा तो आपके स्किन को किसी की नज़र नहीं लगेगी दोस्तों। करना है आपको, बताऊंगा आपको इस तरीके से और बाकी बहुत सारी चीज़ें। साथ जुड़े रहिए, अपने यार दोस्त के बीच में शेयर करें, जिससे कि हम सब मिल के जो ये जहरीला तत्व है, जो ये जहर इतने दिन से हम अपने शरीर में लगाए जा रहे हैं, उससे हम बचें। जो आर्टिफिशियल चीज़ हैं उससे बचें, जो केमिकल चीज़ हैं दोस्तों उससे बचें। देश को आगे लें। जय हिंद, जय भारत।